पहली बात तो ये है कि आज ये इस कन्वेंशन से और पहले जो कन्वेंशन हुए चारसदा में, 2 मर्दान में हुए, और बावजूद इसके कि आपने देखा कि ये रुकावटें खड़ी की गई। अगर रुकावटें न होती, ये वो लोग पहुंचे हैं जो पार्टी के डाई हार्ड वर्कर हैं, आम आदमी या जो आम वोटर हैं जो खान को वोट देना चाहता है, उसकी रसाई जो है उन्होंने रिस्ट्रिक्ट की। तो आप अंदाज़ा कर लें कि आज लाखों का मजमा होता अगर ये हर जगह पे इन्होंने रुकावटें खड़ी न की होती। कौम जो है अपना फैसला दे चुकी है। आज अफसोस से कहना पड़ता है, देखिए हम अपना कन्वेंशन एक प्राइवेट जगह पे हम कर रहे हैं, न रोड ब्लॉक किया, न कोई रियासत के ख़िलाफ़ हमने बात की। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में या कन्वेंशन में पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे और शोहदा पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे आप लोगों ने सुने। हमने पाकिस्तान की मुस्तकबिल की बात की, पाकिस्तान में सियासी स्टेबिलिटी की बात की, ये बात हमने की। और ये कोई गुनाह है, ये कोई कसूर है? हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। हमने आज जो बातें की वो मुल्क की फलाह, सलामती, बेहतरी, सॉलिडरिटी और इत्तेहाद व यगांगत की। अभी हमें इतला आ रही है जगह जगह पे आज ये कन्वेंशन कामयाब करने पे हमारे वर्कर्स ऑफिस बीरर पे चापे हो रहे हैं और गिरफ्तारियाँ हो रही है। आखिर क्यों ये जुल्म कर रहे हैं? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने रिट अलाउ की है कि किसी भी कन्वेंशन पे जो है कोई रियासती इदारा, पुलिस कोई अब्यूज़ ऑफ पावर नहीं करेगी। आज आपने देखा किस तरह इन्होंने पामाल किया पेशावर हाई कोर्ट के आर्डर को। और बेशर्मी की इंतहा ये है कि 29 तारीख को इसी की तौहीन अदालत पे चीफ सेक्रेटरी और आईजी को नोटिस गए हुए हैं। 29 तारीख को ये बताएंगे और कहेंगे कि जी हमने तो हुक्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। आज इस हुक्म की हर जगह पे इन्होंने खिलाफ वर्जी की, तो लिहाजा क्यों नहीं मान रहे हैं? आखिर क्या कसूर है हमारा? कौन सा गुनाह हमने किया हुआ है कि आप हमें हमारे फंडामेंटल राइट से महरूम करना चाहते हैं पाकिस्तान के अवाम को? बातें हमने क्या की? एक बात ये की कि 40 साल मुस्तनद चोर उसको लाया गया है और सिर्फ उसका रास्ता जो है क्लियर करने के लिए हमारे साथ ये हो रहा है। आखिर ये शख्स 10 से 12 बिलियन डॉलर जो है पाकिस्तान के काके इसने फॉरेन बैंक में जमा किए हुए हैं। हर बार हुकूमत कर लेता है, लूट मार करके चला जाता है, बैरून मुल्क डील कर लेता है और फिर डील के नतीजे में वापस आ जाता है। और 4 दफ़ा इन्होंने फेडरल हुकूमत की कि पंजाब में अलहदा उनकी हुकूमतें रही, केपी में रही। यही काफ़ी है कि आपकी ये मज़ीद ख्वाहिश कि मैं फिर हुकूमत करना चाहता हूँ। इसको भी जो है आप पाकिस्तानी खुद देख लें कि ये किस कैरेक्टर की निशानदेही करती है, ये कौन सा किरदार है आपका। बस करो ना, पाकिस्तान में नौजवानों को मौका दें, उन लोगों को मौका दें जिन पे कौम का एतमाद है। कौन सा देखिए, आपको पता है 13 बिलियन डॉलर एवरेज पाकिस्तानी ओवरसीज़ जो है वो पाकिस्तान को भेज रहे हैं। अब इसमें IMF, वर्ल्ड बैंक, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप उनकी मदद देख लें या उनके लोन देख लें और ओवरसीज़ के देख लें। ओवरसीज़ की रिमिटेंसीज श्रिंक हो गई है। क्यों? उनको पता है कि हम जो डॉलर पाकिस्तान भेज रहे हैं, अगर कोई एतमाद का बंदा है तो उनकी दौलत पाकिस्तान में महफूज है। जो खुद पाकिस्तान से डॉलर ले जा रहे हैं हाकिम बन के, तो उनको कौन डॉलर भेजेगा? पाकिस्तान को इस वक्त में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दरकार है। हम तारीख़ के इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। इमरान खान को जेल में डालने से, उन पे बेबुनियाद, लघु, गंदे, घटिया केसेस जो इन्होंने जोक दर जोक बना लिए, ये भी एक मजाक बन गया। 186, 187 केसेस साबिका प्राइम मिनिस्टर पे आपने बना दिए। कोई बयान हम देते हैं, अभी ये जो बयान हो रहा है कल इस पे भी पर्चा होगा कि जनाब बोलने पे भी आपने जुर्म बना दिया, उठने पे जुर्म, झंडा निकालने पे जुर्म, कन्वेंशन करने पे जुर्म और सिर्फ PTI से ताल्लुक़ होने पे जुर्म। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा इंसाफ है? आप ये जितने भी पुलिस वाले या सरकारी लोग ये जो काम कर रहे हैं, आप इस मुल्क
जो हैं जड़ें खोखली कर रहे हैं। आप इस मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान दे रहे हैं। आप अवाम में और रियासत के माबेन बदएतमादी पैदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को खान बार बार कहता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, उल्टा बजाय इसके कि आप कोई अच्छे काम कर सकें। आज आपने देखा जहाँ जहाँ पे इन्होंने हमें रोका, जहाँ जहाँ पे इन्होंने हमारे वर्करों को मारा, टीयर गैस किया, मैं दावे से कहता हूँ कि आज दीर में जो लोग हमारे हमनवा नहीं थे वो भी हमारे साथ हो गए हैं। और मैं आपको बता दूँ खान साहब के ख़िलाफ़, देखिए वो खान ने कहा था, कापी उठाई कि कोई रह तो नहीं गया, वो फिक्र याद है, वो बयानिया कोई रह गया है और क्या रह गया है और कितना गिरना है। खान को जेल में आपने डाला, उसकी बेगम को, यानी आप हद कर दिया आपने इद्दत के केस में। आपने खावर मानिका को जो है ले आए और खावर मानिका को तोते की तरह रटाया, वो बयान जो है आपने चैनल के आगे जो है कौम को पेश किया। अब आप ये देखें, आपने इखलाकी किरदार कुशी की खान की, आपने उनको एडिक्ट बोला ड्रग का, आपने करप्शन के चार्जेस उन पे लगाए, आपने कोई ऐसा घटिया तरीन इल्ज़ाम छोड़ा ही नहीं जो खान पे आपने नहीं लगाया हो। तो लिहाजा और आपने फिर पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल किया। आप तमाम वसाइल जो हैं PDM ने, नून ने हमारे खिलाफ, खान के खिलाफ इस्तेमाल किए। नतीजा क्या निकला? आपके किसी इल्ज़ाम को कौम ने कोई 1% भी क्रेडिबिलिटी दी। जितने इल्ज़ाम आप लगाते गए खान मज़ीद सुरखरू होता गया। आज पाकिस्तान में देखिए, आप दीर के लोग हैं और मुझे पता है मैं दीर में रहा हूँ। अगर आपने उसकी ईमानदारी देखनी है, हम रमज़ान में चूँकि बहुत देर तक हम जागा करते थे, तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद खान साहब के साथ हमारी गुफ्तगू हुआ करती थी। अटक जेल में नज़रबंद हुआ तो मैं बतौर वकील उनके पास जाता रहा। तो सबसे पहली चीज़ जो दूसरे दिन उन्होंने डिमांड की कि मुझे कुरान हकीम बमाए जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन दे, वो हमने दी। 2 हफ्तों में पता चला कि पूरा जेल उनके गुण गा रहा है, क्योंकि उनकी सुबह जो है फजर की नमाज सी होती थी, सारा दिन कुरान करीम की तिलावत करते थे और फजर की तहज्जुद की नमाज पढ़ के सोते थे। और फिर मैंने पूछा उनसे, फिर ये जब अडियाला जेल ले आए तो ये तसलसल रहा। एक दिन मैंने पूछा खान साहब से, मैंने कहा खान साहब जेल में तो उन्होंने कैसे आयाम गुजर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जी जेल में अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है और मेरा जो खुदावंद करीम के साथ कुर्बत है वो मज़ीद बढ़ गई है। अब यकीन करें, ये वो इमरान खान है ही नहीं जो गिरफ्तारी से कबल का था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को मैं बता दूं, वो हमेशा वर्कर का पूछता है और सबसे ज़्यादा जो बात उनको तकलीफ़ देती है, वो लाहौर की जो ख़वातीन जो नज़रबंद हैं, वो कहते हैं अदालतों को नज़र नहीं आ रहा है, क्यों इस तरह हो रहा है। आप यकीन करें कि खान के लिए अब ये माना नहीं रखता है कि वो अडियाला जेल में है, अटक जेल में है, बाहर है या अंदर है। यानी कौम को तो पड़ी है, हमें पड़ी है कि उनको बाहर ले आए। लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कि अब वो अपने इस पूरे प्रोसेस के उस मकाम पे हैं, वो हमें कहता है कि मुझे अब शायद बाहर ले जाना, क्योंकि वो पहले सोचते थे अंदर करेंगे तो उनको तकलीफ़ होगी, फिर उनका गुमान था कि ये एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन है तो नशा मांगेगा, वो भी जो है सारा मफरूज़ा निकला। फिर इनका ख्याल था कि जी ये अपनी बेगम, अपनी बहनों और अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ केसेस पे जो है कंप्रोमाइज़ कर लेगा। फिर उनका ख्याल था ये जेल की सहूलतों से तंग आ जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए, खान कहता है जब अटक जेल में पहली रात में गया तो उस सेल में नंगी ज़मीन पे उन्होंने मुझे सुलाया। यानी हत्ता कि कोई फोम तक, यानी इतनी इंसानियत सोच रवैया किस तरह कोई इंसान दूसरे के साथ कर सकता है।
बहरहाल मैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को बताना चाहता हूँ, आपका लीडर, आपका मुर्शिद, अब ये जेल की कैदोबंद की सऊबत है, ये उन सऊबतों के नाम से मुबर्रा हो चुका है। वो कहते हैं मुझे, चूँकि मैं बतौर वकील उनके उस केस को भी डील कर रहा था जो सहूलतों के लिए, उसने कहा छोड़े सहूलत है, मेरे लिए क्या सहूलत है जब उन मेरे वर्कर्स के लिए नहीं है। एक बात और जो आज मैंने अपनी तकरीर में भी की, वो बार बार जोर देता है कि जो हमारी लीडरशिप है, वो लीडरशिप बेशक अगर जहाँ पे मजबूरी है तो अंडरग्राउंड रहे, लेकिन लीडरशिप को वर्कर के साथ कनेक्ट होना चाहिए। और अगर वर्कर जेलों में है, वर्कर जो है उनको वकील की ज़रूरत है, वर्कर जो है उनको कोई मटीरियल सपोर्ट की ज़रूरत है, या वर्कर जो है उनकी रसाई अपने मकामी MPA तक नहीं है, तो उसने कहा उन तमाम को ये सोचना चाहिए कि पहले उन्होंने कहा था कि जी साबिका जो MNAs MPAs आड़े वक्त में पार्टी के साथ खड़े हैं उनको टिकट दिए जाएंगे। अब वो कहते हैं कि नहीं, जो आड़े वक्त में वर्कर के साथ खड़े रहे हैं और वर्कर के साथ उन्होंने राब्ता रखा है, तो उन जो है कैंडिडेट्स को जो है तरजीह दी जाएगी। तो लिहाजा मैं तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्टेबल्स हैं, यानी जो ख्वाहिशमंद हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अपने अजला में, अपने रीजन में, अपने वर्कर के साथ अपने रवाबित को मजबूत करो। दूसरी बात यह है, खान साहब से मैं गुजारिश करूँगा इस मंडे को कि मेरा ख्याल है अंडरग्राउंड रहना काफ़ी हो गया है, अब हमें बाहर निकलना चाहिए। जिस तरह ये हजरात आज मेरे साथ बैठे हैं, तो जब ये निकल गए, हिम्मत की, तो फिर और रीजन के लोग क्यों ना हिम्मत करें। तो लिहाजा खान साहब को कहूँगा कि अब हमें देखें क्या 2 टक्के की केसेस हैं, ये इन्होंने जो बनाए, या 3 MP होगा, सबको हमने छुड़ा दिया ना, ज़मानतें सबकी करा दी। तो लिहाजा ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि खान साहब इसको भी रिव्यू करें और पॉलिसी डिसीजन दे। एक बात अगर आपके तवज्जुह से बता दूं, जितने लोग PTI से गए हैं, ये पॉलिसी है खान साहब की कि जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है किसी को टिकट नहीं मिलेगा। जबरदस्त। किसी को, चाहे वो कोई नाक के बल भी वापस आए ना, वो ये खातिर जमा रखे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनका कोई मकाम होगा। जो मकाम वर्कर की नज़रों में वो खो चुके हैं, वो खान की नज़रों में भी खो चुके हैं। तो ये एक और आखिरी बात ये है, KP में अदालत आलिया पेशावर हाई कोर्ट जो है, उनके ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि देखिए ये तमाम सिटीज़न हैं, इनके बुनियादी हकूक़ हैं और इसके कस्टोडियन पेशावर हाई कोर्ट है। आज हमारे साथ सारा दिन ये खूनी खेल तमाशा होता रहा, तो लिहाजा ये बुनियादी फ़राइज़ हैं और 29 को हमारी हियरिंग भी है। इन चीज़ों को देख लें, अगर अदालतें प्रोएक्टिव अप्रोच रख लें, इसको देखिए, इसको स्टॉप करना चाहें तो हाई कोर्ट के लिए कोई ये मुश्किल नहीं है। तो लिहाजा हम 10 तारीख़ को 10 दिसंबर को बवक्त 2 बजे बमकाम बेनज़ीर ग्राउंड निज़द रिंग रोड खान की हुक्म पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पेशावर में अज़ीमुशान जलसे का इनेकाद करेगी। हम हाजिर होंगे। तमाम PTI वर्कर, देखिए मैंने उसमें रिट दायर कर दी है, नौरोज़ खान एडवोकेट की वसातत से मैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पिटिशनर हूँ। रिट हमने दायर की है कि हमने दरख्वास्तें दी हैं, DC टस से मस नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि 10 से कबल पेशावर हाई कोर्ट इसमें हमें हमारा हक देगी। तो लिहाजा उस जलसे को शायद वो वहाँ पे तो न रोक सके, आपके रास्ते ज़रूर रोकेंगे, देर से आना है, रास्ते रोकेंगे। तो लिहाजा जो वर्कर्स हैं वो 2-3 अयाम कबल पहुँच जाएं, ताकि हमें देखिए यह खान की गिरफ्तारी के बाद हमारा पहला जलसा है। जितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे उतना ही लोग जो हैं इस पे कायल होंगे कि तहरीक इंसाफ के अलावा इस मुल्क में किसी को हक हुक्मरानी इन इलेक्शन में नहीं है। तमाम सूबे की PTI के वर्कर, तमाम जो हमारे मुअज़्ज़ज़ MNAs रहे हैं, MPAs रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस जलसे के लिए कोशिश करें, मेहनत करें।
इसको हमने कामयाब करना है। बेशक ये आंख मचूली होती रहेगी। एक आखिरी मैसेज है, कल करक में हमारा कन्वेंशन है, तो करक जाऊंगा मैं, और मुझे एप्रीहेंशन है कि शायद यही हालात हमारे साथ उधर भी दोहराया जाए। तो लिहाजा मैं कुआट, लकी मरवत, ज़िला बनू और साथ में जो एजेंसी है या जो साबिक FR एरियाज़ हैं, उन तमाम PTI के लोगों को, तमाम पश्तूनों को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सब ने आना है, क्योंकि अब एक ज़िले का मसला नहीं रहा। ये अगर अपनी हरकतें बंद कर देंगे तो हम नहीं बुलाएंगे दूसरे ज़िलों के, लेकिन जब आप हमें मजबूर करेंगे अवामी ताकत को बुलाने पे, तो हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है। तो तमाम ने आना है। मैं अपने मरवतों को बिलखसूस कहूँगा, ये मेरी गुजारिश है, आपने कल करक के कन्वेंशन में हज़ारों की तादाद में आना है। मैं एक दफ़ा फिर PTI मलाकंड रीजन के सदर साहब, तमाम MNAs साहिबान और जो क़यादत है PTI की और जो वर्कर्स हैं, तमाम का तहे दिल से मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच।